नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु। सभी दादाओं माओं को मेरा श्रद्धा। आशा करता हूं आप सभी लोग सुंदर, स्वस्थ और उन्नत मुखर जीवन बिता रहे हैं और परमपिता के पास मैं वही प्रार्थना करता हूं। आज ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में। मैं आप लोगों के साथ एक फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूं। आपको ये फीलिंग्स कैसा लगता है ये आप बोलिएगा। हमारे देश में एक कहावत है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को हम नारायण के रूप में सेवा करते आए हैं। ये हमारा भारत का, हमारा देश का प्रथा है, संस्कार है। कोई भी आते हैं तो हम उन्हें सादर ग्रहण करते हैं, उनका सेवा करते हैं। तो जब हमारे दिल में अतिथि के प्रति ऐसा भावना रहता है तो हम क्या सोचते हैं? हमेशा हम सोचते कब कोई अतिथि आएंगे और हम उनको सेवा देकर हम आनंदित होंगे, वो सेवा से हमें आनंद प्रसाद मिलेगा, हमारा जीवन में शांति स्वस्ति का आगमन होगा। यही आशा रखते हैं और इसी आशा से हम भगवान सोचकर, देवता सोचकर अतिथि का सेवा करते हैं। अब एक बात मैं सोचने के लिए आप लोगों को कहता हूं और मैं भी सोचा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसा मनोभाव लेकर जो कोई व्यक्ति रहता है वो हमेशा क्या करता है ये सोचने के लिए कह रहा हूं। वो यही सोचता है और मैं जो सोचता हूं हो सकता है वो भी ऐसे ही सोचते हैं। मैं सोचता हूं अगर मेरे घर में कोई अतिथि आएंगे तो मैं सोचता हूं कभी भी कोई अतिथि आ सकते हैं, ऐसा अगर सोचता हूं और कोई आ रहे हैं, उसका वार्ता मुझे मिल चुका है, तो मैं क्या करता हूं? मैं अपने घर को सजाता हूं। टेबल को कहां रखना चाहिए वहां रखता हूं। मेरे शर्ट पैंट कहां रहना चाहिए वहां रखता हूं। कोई भी चीज अगर इधर उधर बिगड़ा हुआ पड़ा है उसको समेटकर ठीक जगह पे रखता हूं। मैं अपने चलने की जो तरीका है मैं उसको भी ठीक करता हूं। मेरे परिवार में जो सदस्य है, मेरा स्त्री पुत्र भाई बहन, इस सब को भी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सुधारता हूं कि तू ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई आ रहे हैं, हमारे घर में कोई सज्जन आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा मत करना, ये ठीक नहीं होगा, वो हमें गलत समझेंगे। इसका मतलब क्या, हम गलत नहीं है, लेकिन हमारा आदत थोड़ा बहुत गलत है, ऐसा ही सोचते हैं हम। मतलब हमारा जो भावना है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सारी चीज हमारे अंदर है। हम जब इष्टमुखी होते हैं या सद्भावना से परिपूर्ण होते हैं तब हम सत्कर्म करते हैं। हमारा आचरण, हमारा हाव भाव ऐसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। लेकिन कभी कभी या ज्यादातर समय हम प्रवृत्तिमुखी चलन में चलते हैं, यानी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, हमारा भाव ऐसा रहता है। तो ये है हमारा व्यक्तित्व। ये सारे चीज को लेकर हमारा व्यक्तित्व, हमारा काम वासना कैसा है, हमारा क्रोध कैसा नियंत्रित है, हमारा धैर्य कैसा है, सहनशीलता कैसा है, हमारे पास क्या क्या है, धन संपद, ये सारे चीज को लेकर हमारा व्यक्तित्व। तो ये सारे चीज अगर ठीक नहीं रहता है, कोई व्यक्ति आता है तो हमें गलत सोचेंगे। तो इसके वजह से हम इनडायरेक्टली वो भगवान रूप में आते हैं। इसका मतलब ये क्या, वो जब आते हैं, वो वार्ता हम जब सुनते हैं तो हम सावधान होते हैं और खुद को समटने लगते हैं। तो
ये अप्रत्यक्ष रूप में भगवान हुआ नहीं। भगवान क्या करता है? हमें ठीक करता है। ठाकुर क्या करता है? ठक्कर देता है, ठोकता है, ठक्कर देकर बोलते हैं, सचेत करता है, संकेत देता है कि तू ऐसा कर। हमारे विवेक के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ बोलते हैं, जो हम सुनते हैं तो वो हमारा फायदा में आता है, जो अनसुनी करते हैं वो प्रवृत्तिमुखी होकर हंसता रहता है। तो ऐसा होता है। तो आप देखिए, मैं इसी तरीके से सोच रहा हूं, अतिथि देवो भव, अतिथि नारायण। नहीं, मैं ऐसे सोचता हूं। आपको कैसा लगता है? मुझे लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं कि भगवान ऐसे कोई व्यक्ति नहीं आता है। अतिथि जो आते हैं, अगर मान लीजिए मेरा ससुर जी आ रहे हैं, मेरा कोई अच्छे मित्र आ रहे हैं, मेरा कोई अपना दूर की रिश्तेदार आ रहे हैं जो अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, तो वो जो है वो वही आते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो सद्भावना की जागृत होता है वो भगवान है। वो भगवान है जो सच्चिदानंदमय है, परमानंदमय है, जो असत, जो बुरा है यानी खराब है, उसको निरोध करता है। वो वही सत्ता है और उनका मूर्त प्रतीक है आदर्श, यानी धर्म। धर्म आदर्श के अंदर ही दिखाई देता है, उनके अंदर जीवंत होता है। और उन्हीं को ही, जिनके अंदर ये सारे आदर्श यानी पूरा भगवत्ता जिनके अंदर फुट फुट कर दिखता है, वही हमारा आदर्श है। और वही आदर्श है हमारा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। और हम जब जो सत्संगी गुरु भाई है, जो सत्संगी है, यानी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षित है, जो व्यक्ति उनका आदर्श को लेकर चलते, वो हर दिन सुबह शाम को प्रार्थना करते हैं। और उस प्रार्थना के अंदर एक बात हम कहते हैं कि साधु संग महि देव नित परम गुरु दाता, यानी मुझे साधु का संग दो। साधु यानी सद व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। भक्त लोग, कोई भी हो, भक्त होना चाहिए जिनका कोई आदर्श हो। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे घर में अगर वो घर में आते हैं तो हम सचेत होते हैं कि वो आ रहे हैं। हमें खुद को समेटना चाहिए। हमारे जितने भी गलतियां है, भूल भटका है, उस सब को ठीक करें। और ये भूल भटका को हम बोल सकते हमारे अंदर की छेद है। अगर कोई बर्तन में जिसमें हम कुछ पानी, दूध, अमृत जो भी कहें हम रखते हैं, जिसमें तरल पदार्थ नहीं टिकता है, वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे छेद है। उस छेद को बंद करने के लिए साधु संग चाहिए। जब साधु संग मिलेगा तब वो छेद एक एक कर करके बंद होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम प्रेयर में कहते हैं साधु संग महि देव नित परम गुरु दाता, है ना। तो अतिथि देवो भव वो कोई नहीं, हमारे अंदर ही है। हाँ, वो एक भावना है जो हमारा संस्कार में बैठ गए। जब कोई आते हैं तो ये प्रेयर करने का और ये आशा रखने का बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है कि हमारे अंदर भगवान जाग जाता है। और भगवान जब जागता है तब शैतान विदा लेता है। जैसे कि त्रेता युग में सवरी श्री रामचंद्र जी के आने की राह देखते हुए, उनकी दर्शन की उम्मीद रखते हुए बेर को इकट्ठा करते हुए बैठे रहे
और अपने जीवन को बिताते रहे। और ऐसे करते करते अपने को संजोते संवारते अपने चरित्र को शुद्ध करते करते इतना शुद्ध हो गए, उनके अंदर भगवान की भगवानत्व जग गया। और एक समय ऐसा आया कि उनकी करने की उम्मीद की राह देखने की समय ख़त्म हुई और भगवान की दर्शन हुई। और ऐसे करके वह भगवान पाने की योग्य बन गई थी। ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान जग उठता है। जब हम सोचते हैं कि साधु आएंगे और भगवान आएंगे या अतिथि आएंगे, तो रोज़ जब हम आने के लिए उम्मीद करते हैं तो हम हमेशा हमारे घर को सुंदर भाव से सजा कर रखते हैं। यही हमारे लिए फायदा होता है। तो ऐसे करके हमारा चरित्र सुधर जाता है, हमारा अंदर का जो छेद है वो भर जाता है। और जब भगवान कुछ देता है तो हम पकड़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए अतिथि देवो भव, है ना। कैसा लगा आप लोग को ये बात? मुझे लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बात। जब से सोचा हूँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपको भी ये बात सुनकर आनंद आया होगा, यही उम्मीद रखता हूँ। और यही उम्मीद रख के आप लोगों से कहता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, हिंदी में पहला वीडियो है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करके सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा, ताकि मेरा दिमाग का घंटी भी बजता रहे और मैं आप लोगों के सामने ऐसे सुंदर सुंदर इष्ट की कथा, इष्टमूलक कथा परिवेशन कर सकूं। ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने तक आप सभी लोग अच्छे रहिए। परम पिता के पास उनके श्री चरणों में सबकी सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करते हुए मैं ये वीडियो को यही अंत करता हूं। जय गुरु।